जानवर को जानवर क्यों कहते हैं, हैवानात क्यों कहते हैं? क्योंकि उन सब की अपनी एक दुनिया है। उस दुनिया के अंदर में जो ताकतवर होता है वो कमज़ोरों को मारता है, कमज़ोरों पर जुल्म करता है। जो सबसे बड़ा ताकतवर होता है वो अपने से कमतर को मारता है, खाता है, फाड़ता है, और उससे छोटा अपने से छोटों, और उससे छोटा अपने छोटों से छोटों। ये है जानवरों की दुनिया। मगर इंसानों की दुनिया ऐसी नहीं है। लेकिन अगर इंसान भी अपनी दुनिया जानवरों के जैसा बना ले तो फिर इंसानों की जिंदगी भी जानवर ही नहीं बल्कि जानवर से बदतर हो जाएगी। ताकतवर अपने से कमज़ोर पर जुल्म करेगा और उससे वो कमज़ोर अपने से ज़्यादा कमज़ोर पर जुल्म करेगा, और वो कमज़ोर अपने से ज़्यादा कमज़ोरों पर जुल्म करेगा। जब इंसान जानवरों की ज़िंदगी को कॉपी करेगा, जानवर की ज़िंदगी क्या है, उसके अंदर में वो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है, अपने फैमिली के बारे में सोचता है। खास तौर से जो मादा जानवर होती है वो अपने फैमिली के बारे में सोचता है। तो अगर इंसान भी अगर जानवरों की तरह सेल्फिश होकर के जिएगा तो उन सब की जिंदगी जानवर से बदतर होती चली जाएगी। अब आप आज के हालात का जायजा ले सकते हैं कि इंसान किस तरह की जिंदगी जी रहा है। इंसान और जानवर में यही सबसे बड़ा फर्क है कि इंसान अपने से ज्यादा दूसरों के लिए भलाई चाहता है। इंसान दुनिया के अंदर में एक समाज बनकर जीता है। इंसान के लिए पूरी दुनिया का समाज बनकर जीना बहुत जरूरी है। इंसानों के लिए दूसरों की भलाई अपने से ज्यादा अहमियत रखना बेहद जरूरी है। और ये जो इंसानों की जिंदगी है, यानी बेहतरीन खुशहाल समाज बनाकर जीना, इसमें इंसानों की सबसे बड़ी कामयाबी है। इसी से इंसान सिक्योर हो सकता है, मुतमईन हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, बेहतरीन खुशहाली की जिंदगी जी सकता है। लेकिन जैसे ही इंसानी मुआशरा जानवरों की जिंदगी जीना शुरू कर देगा, सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में या सिर्फ अपने समाज, अपने कम्युनिटी के बारे में सोचना शुरू कर देगा, तो फिर इंसानों की जिंदगी भयानक से भयानक तबाहियों से गुजरने शुरू हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, मैं एक रिसर्चर हूं और इंसानों के शांति के बारे में नहीं, इंसानों के खुशहाल जिंदगी के बारे में रिसर्च कर रहा हूं। शांत जिंदगी, शांत तो वो भी होता है कि कोई इंसान कहीं पे बैठा हुआ है शांति से, या कोई मेडिटेशन ले रहा है शांति से। इसमें आपकी खुशहाली नहीं, आपकी खुशहाली है आपके बुनियादी जरूरतें, इन सब के लिए आप मुतमईन हो। इंसान को शांति, पीस के तरफ नहीं जाना चाहिए। इंसान को खुशहाली, यानी इसका इंग्लिश में वर्ड है प्रॉस्पेरिटी, और एक इंसान अपने अंदर से
नफरत क्या है? नफरत जानवरों की खुसूसियात है। नफरत यानी एक जानवर या एक जानवर का गिरोह कहीं पे कुछ खा पी रहा है, कहीं पे रह रहा है, तो वहां पे दूसरे जानवर आते हैं तो ये उस पर हमला कर देते हैं। अब आप जानवरों की जो जो खुसूसियात को देखें, वो देखें कि हम इंसानों में हैं, तो उसे अपने जिंदगी से हटाएं, दूर करें। इन सब बातों को समझाने के लिए बेहतरीन तरीके से मजहब क्या चाहता है? मजहब जानवरों की जिंदगी नहीं चाहता है इंसानों के लिए। मजहब बताता है इंसान क्या है, उसे खुशहाल रहने के लिए। मजहब खुशहाली की बात करता है। मजहब सारे इंसानों के खुशहाली की बातें करते हैं। और इसके बाद आते हैं फिलॉसफी, और इसके बाद आते हैं साइकोलॉजी, इसके बाद आते हैं सोशियोलॉजी, वैल्यू एजुकेशन, मोरल एजुकेशन वगैरह। ये सब इंसानों के मेडिटेशन सिर्फ इंडिविजुअल पीस, सेल्फिश होकर के आप इंडिविजुअल पीस के लिए मेडिटेशन करते रहें, आपकी पीस नहीं आएगी। ताजिंदगी आप मेडिटेशन में लगा दे, आप में खुशहाली नहीं आ जाएगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप जब तक खुशहाली के लिए जो उसूल है कुदरत के बनाए हुए, उन उसूलों पर नहीं चलेंगे, तब तक आपकी जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकती। दोस्तों, मैं इन सब बातों को अपने ब्लॉग राइट वेज फॉर रियल सक्सेस और फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक किताब है, अपनी बातों को, और जो भी मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो राइट वेज फॉर रियल सक्सेस है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातें सुने और सुनने के बाद आप मुझे कांटेक्ट भी करें, अपने सवालात को पूछें, और फिर आप मेरे सोच से मुतमईन है तो इस सोच को आगे बढ़ाने में आप हमारा साथ दें। आप दुनिया में अमन लाने के लिए आप क्या क्या कोशिशें कर सकते हैं? आप हर इंसान की, आप अपने खुद से बाहर निकलकर, अपने ख़ानदान, अपने सोसाइटी से बाहर निकलकर, अपने मजहब से भी ऊपर निकल कर पूरे दुनिया के भलाई के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं जो कर रहा हूं ये तरीका सही है तो फिर आप इसमें हमारा साथ दें, तो हम सब मिलकर एक बेहतरीन खुशहाल दुनिया बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।